नेतृत्व करणारे आणि भारतीय जनता पक्षाची खऱ्या अर्थाने वाढ करण्यासाठी गोपीनाथराव मुंडे साहेबांच्या बरोबर अनेक वर्ष काम करून ज्यांनी भाजपला बळ दिलं ते माननीय एकनाथराव खडसे साहेब यांनी त्यांचा पक्ष सोडलेला आहे असं मला थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं आणि म्हणून त्यांनी भाजपचा त्याग केलेला असल्यामुळे शुक्रवारी दुपारी 2 वाजता श्रीयुत खडसे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहेत। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं त्यामुळे बळ वाढेल असा मला विश्वास आहे। एक अनेक वर्षाचा अनुभवी नेता, अनेक प्रश्नांशी अनेक मुद्द्यांशी संबंधित काम करून महाराष्ट्रातल्या विविध विषयांचा अभ्यास असणारा नेता हा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये येतोय। त्यांचं स्वागत आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शुक्रवारी दुपारी 2 वाजता करणार आहोत। सर, त्यांना पक्षात घेत असताना काही जबाबदारी दिली जाणार आहे का? कारण की चर्चा अशी आहे की विधान परिषदेच्या आमदारकीसाठी सुद्धा त्यांना संधी दिली जाऊ शकते। ते पक्ष योग्य वेळी योग्य ते पावलं टाकेल, त्याविषयी आज त्यांचा प्रवेश होतोय हीच मला आपल्याला बातमी द्यायची आहे। मंत्रिमंडळात संधी मिळेल अशी सुद्धा चर्चा आहे। त्या अनुषंगाने काही पक्षात चर्चा झाली किंवा त्यांना काय पक्षाने आश्वासन दिलंय, कोणत्या अटींवर आज त्यांचा प्रवेश होतोय, प्रवेशाची बातमी मी तुम्हाला देतोय। ही एक सुखद बातमी आहे आणि भारतीय जनता पक्षावर मध्ये त्यांच्यावर गेले काही वर्ष सतत जो अन्याय होतोय तो महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या लोकांनी पाहिलेला आहे आणि मला वाटतं की त्यामुळे त्यांनी त्यांचा पक्षाचा त्याग केलेला आहे असं मगाशीच त्यांनी मला सांगितलं। त्यामुळे आता त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात येण्यास काही अडचण नाही, ते राष्ट्रवादीत प्रवेश करतात। तर पण आधी निवडणुकीच्या काळामध्ये गयारामांची जास्त चर्चा होती, आता आयाराम मोठा दिसतंय का की भाजपचा इतका मोठा नेता तुमच्याकडे येतोय? मला वाटतं ही चावल आहे, पुढे काही तुमच्यातून गेलेले लोक सुद्धा परत येतील असं आहे की हळूहळू आपल्याला बऱ्याच गोष्टीचा उलगडा होईल। सगळ्याच बातम्या एकदम तुम्हाला कळल्या तर नंतर तुम्ही काय दाखवणार हा प्रश्न होईल। त्यामुळं आम्ही टप्प्याटप्प्याने जे येणार आहेत त्यांना आम्ही कोणाच्याही घाई करत नाही आणि येणाऱ्या व्यक्तीचं आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी, महाराष्ट्रातल्या जनतेशी आणि जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी किती जिव्हाळ्यानं बांधिलकी आहे हे बघून आम्ही हळूहळू निर्णय घेतोय आणि मला वाटतं की एकनाथराव खडसे त्यांनी याबाबतीत आता निर्णय घेतलेला आहे पक्ष सोडण्याचा आणि म्हणून त्यांच्याशी मी थोड्या वेळापूर्वी बोलणी केली। शुक्रवारी त्यांचा पक्षप्रवेश आम्ही निश्चित केलेला आहे। त्यांच्याबरोबर काही आमदार येणार आहेत का? कारण की काही चर्चा आहे की 2 विद्यमान आमदार येऊ शकतात। त्यांच्याबरोबर येण्याची बऱ्याच लोकांची इच्छा आहे, पण ताबडतोबीने विधानसभेच्या निवडणुका करण्याची या कोरोनाच्या काळात आवश्यकता नाहीये। जशी वेळ येत जाईल तसे त्या आमदारांचे निर्णय होतील। माझ्या माहितीने त्यांच्या संपर्कात बरेच आमदार आहेत, पण आता कोरोना असल्यामुळं अशा निवडणुका आणि बाकीचे राजकारणाचे उद्योग आम्ही टाळणार आहोत। सर, हिंदी में जानना है पहिले मराठी भाजपच्या खासदार आहेत विद्यमान, त्यांच्या संदर्भात काय भूमिका असणार? आम्ही एकनाथराव खडसे यांना प्रवेश देतोय। त्यांच्याबरोबर कोण येणार आणि कोण नाही या बाबतीत तपशील अशी आम्ही काही फारशी चर्चा त्यांच्यावर केलेली नाही आणि मला वाटतं की त्यांचं नेतृत्व मानणारे, त्यांच्यावर श्रद्धा विश्वास असणारे आणि ज्यांचा भारतीय जनता पक्षाकडून हिरमोड झालेला आहे, ज्यांची भारतीय जनता पक्षाकडून प्रगतीच्या विकासाच्या ज्या अपेक्षा होत्या, ज्या बाबतीत आता भारतीय जनता पक्ष हे विकास करू शकत नाही अशी खात्री पटलेली आहे, अशी सगळीच लोक हळूहळू येतील।
सर, मराठी में पहले खत्म करते ज्या पद्धतीनं ऑपरेशन लोटस अशा पद्धतीची वर्णना केल्या जात होत्या, तर आता तुम्हाला वाटतं की असं अशा पद्धतीने झालं तर ते ऑपरेशन जे आहे किंवा कुठला पक्ष फुटला जाईल अशा पद्धतीची चर्चा सुरू झाली, तर ती आता चर्चा पूर्णपणे थांबू शकते आणि गव्हर्नमेंट पूर्ण वेळ चालेल? नाही, गव्हर्नमेंट तर 5 वर्ष चालेलच, त्यात काही शंका नाही. मी तर अनेक वेळा तुम्हाला सांगतो की हे गव्हर्नमेंट दीर्घकाळ चालेल. 5 वर्ष ही कमी मुदत आहे. पण मी काही बडेजाव करत नाही. पण माझे गेल्या 8 दिवसात जवळपास 3 ते 4 वेगवेगळ्या नेत्यांशी भाजपच्या विविध भागातल्या चर्चा देखील झालेली आहे आणि त्यांची देखील येण्याची इच्छा आहे. काही माहिती सर, आणि तुमच्याकडून गेलेली नेते आहेत ती लोक? नाही, ती येतील ना, येतील त्यावेळी कळेल ना तुम्हाला. त्यांची माहिती आपण अंधारात प्रवेश घेणार नाही, दिवसा डोळ्या घेणार आहे, त्यामुळे आपल्याला कळवण्याची व्यवस्था होईल. पाटिल साहब, अभी हिंदी क्या बात हुई है और कभी उनका प्रवेश होना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जिन्होंने महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे साहब के साथ काम करते हुए पार्टी को बढ़ाया, महाराष्ट्र में जहां बहुत कम एमएलए थे वहां की एमएलए की संख्या बढ़ाई, बहुत कोशिश की और महाराष्ट्र में पार्टी बढ़ाने का जो क्रेडिट जाता है उनमें से जो चंद नेता है उसमें एकनाथ खड़से साहब भी है और उन्होंने आज सुबह पार्टी का इस्तीफा दिया है, ऐसे मुझे इन्फॉर्मेशन दी. उसके बाद में हमने निर्णय लिया है कि उनको राष्ट्रवादी में प्रवेश दिया जाए और इसीलिए शुक्रवार को फ्राइडे को दोपहर में 2 बजे उनका राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश होगा. क्या जिम्मेदारी उनको दी जाएगी? उनकी बहू रक्षा खड़से सांसद है, तो क्या वो भी इस्तीफा देकर पार्टी में प्रवेश कर रही है? देखो, जो एकनाथ खड़से साहब से संबंधित लोग हैं, जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनका नेतृत्व मानते हैं और जो आने में कोई कठिनाइयां नहीं है राष्ट्रवादी में, वो सब लोग आएंगे. अब जिनको घटनात्मक परिस्थिति में कोई तकलीफें है, जो रेजिग्नेशन देके फिर एक बार चुनाव करने की आवश्यकता है, ऐसे कुछ लोग हैं जो एमएलए भी है, वो कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद हम योग्य विचार करके आएंगे. हम भी किसी महाराष्ट्र में फिर एक बार उन इलाके में इलेक्शन थोपना नहीं चाहते और इसीलिए जो आएंगे वो सामान्य स्वरूप से सारे कार्यकर्ता आएंगे और जिनको आने में ये जो मैंने कहा वो कठिनाइयाँ है, वो आस्ते आस्ते जब ये कोरोना का समय चल रहा है, हम नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में कोरोना के समय कोई बहुत बड़ी इलेक्शन 10-12 जगह होए और इसीलिए आवश्यकतानुसार हम निर्णय करेंगे. खानदेश को क्या पद और जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या पद और जिम्मेदारी दी जाएगी? कुछ बात. देखो, हम उनका स्वागत कर रहे हैं. स्वागत करते हुए उन्होंने कोई कंडीशंस नहीं रखी. वो राष्ट्रवादी में आदरणीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में काम करने के लिए उन्होंने अनुमति दी है और मुझे लगता है कि यही हमारे लिए काफ़ी है. हमारी पार्टी में जो अच्छा है, जो एबल है, जो कैपेबल है, उन सारे लोगों को जिम्मेदारी पवार साहब सौंपते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है. खानदेश में खास करके कितना प्रभाव खास एनसीपी का बढ़ सकता है और साथ ही ओबीसी के चूंकि एक बड़े नेता के तौर पर? वैसे तो महाराष्ट्र के में काफ़ी इलाके में खड़से साहब का एक्सेस है, लेकिन खास तौर पे जलगांव जिला और खानदेश के जो 4-5 जिले हैं वहाँ भी उनको मानने वाले लोगों की संख्या तादाद बहुत बड़ी है और मुझे लगता है उसका अच्छा असर हमारी पार्टी में होगा. क्या एमएलसी आने वाले समय में जो 12 एमएलसी हैं उसमें से भी एक ऑफर किया जैसी चर्चा है? हमारी और खड़से साहब से कोई ऐसी बात नहीं हुई. उन्होंने पूरे विश्वास के साथ पवार साहब के नेतृत्व में काम करने का निर्णय लिया है और मुझे लगता है कि यही चीज़ हमारे लिए काफ़ी है. क्या और भी जो नेता हैं जो यहाँ से गए थे या दूसरी पार्टियों से बीजेपी में गए थे, क्या फिर से वापस एमएलएज और तमाम सारे लोग आना चाहते हैं, ऐसी इच्छा? वैसे बहुत लोग हैं कि जो हमें खासगी स्वरूप से मिलते हैं और कहते हैं कि वो भी आना चाहते हैं.
और आप थोड़े दिन जाते हुए थोड़े थोड़े, वैसे तो पिछले 2 हफ्ते में मैं 4-5 बड़े अच्छे कार्यकर्ता जो भाजपा में काम करते उनसे मिल चुका हूं और उनकी भी इच्छा हमारी पार्टी में आने की है। इनके आने की वजह क्या है? क्योंकि काफी दिनों से ये बातचीत चल रही है कि भाजपा की तरफ से इतने बड़े नेता को जैसे निगलेक्ट किया गया, तो इतने बड़े स्टेप की वजह क्या है? मुझे लगता है ये सवाल आप उनसे पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत वजह है। उनको निगलेक्ट किया गया ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उनकी ताकत तो बहुत बड़ी है, लेकिन जानबूझ के उनके ऊपर बहुत अन्याय हुआ और भाजपा के उनके निजी लोग भी भाजपा के मानते हैं कि खड़से साहब को अन्याय को फेस करना पड़ा पिछले 4-6 साल में। सर, मुख्यमंत्री पटेल साहब और भी लोग संपर्क में है आने वाले दिनों में, क्या और भी बीजेपी के लोग संपर्क में है, विधायक संपर्क में है आप लोगों के? आपने पिछली बार कहा था कि 30 से ज्यादा लोग संपर्क में है बीजेपी के विधायक वगैरह, धीरे धीरे। मैं आपको कहा था ना, वक्त जब आएगा तब आपको बताएंगे। तो ये अभी शुरुआत हुई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में आने वाले हैं, लेकिन जो लोगों में है और लोगों का सपोर्ट जिनको है, ऐसे अच्छे खासे लोग जरूर हमारी पार्टी में आने की बात कर रहे हैं। सर, एक चर्चा ऐसी है कि आपकी कैबिनेट में से एक मंत्री इस्तीफा देगा, उसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और खड़से साहब को मंत्री बनाया जाएगा। ये आप चर्चा में कितना दम है? मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए तो सर, मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया आलेली आहे की खडसे जर महाविकास आघाडीत येत असतील तर स्वागतच आहे। मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात विश्वासात घेतलं होतं का, जरी पक्षाचा निर्णय असला तरी सुद्धा स्थानिक राजकारण बघून? कारण त्यांच्या मतदारसंघामध्ये शिवसेनेचा आमदार आहे खडसेंचा. असे नाही, फार लहान गोष्टी आहेत त्या गोष्टीत आमचं काही हे नाही आणि तिथल्या आमदारांच्या बाबतीत ते आमदार आमच्याकडे येतात, त्यामुळे त्याचा काही प्रश्न नाही. ते चांगले आमदार आहेत. हा प्रश्न राज्यस्तरावरचा आहे आणि खडसे हे एका विधानसभा मतदारसंघापुरतं त्यांची उपयोगिता नाही आहे. तर मला वाटतं की खानदेशमध्ये आणि महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या भागात त्यांचा पक्षाला आमचा उपयोग होईल. बीजेपी से क्या अब धीरे धीरे मोह भंग होने लगा है बड़े नेताओं का, या जो लोग कार्यकर्ता जिस बीजेपी को विकास की यात्रा के तौर पर देख रहे थे वो खत्म हो रही है? मैं बीजेपी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बीजेपी को आत्मचिंतन तो करेगी बीजेपी, ऐसा मुझे विश्वास है कि खड़से साहब जैसा नेता उनको छोड़ के जा रहा है। लेकिन मुझे एक आनंद है, समाधान है कि खड़से साहब हमारी पार्टी में आ रहे और हमारी पार्टी में एक नई ताकत, नई उम्मीद उस इलाके में हमारे कार्यकर्ताओं में जरूर मिलेगी, आएगी। सर, इससे हटके एक अलग सवाल है। कल पंजाब ने एक रेजोल्यूशन पास किया जो फार्म रिलेटेड जो बिल्स पास हुए पार्लियामेंट में, उसके खिलाफ महाराष्ट्र पहली सरकार थी जहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि ये इम्प्लीमेंट महाराष्ट्र में नहीं होंगे। तो क्या पंजाब की भी धरती पे महाराष्ट्र में भी कोई नोटिफिकेशन होगा या क्या पोजीशन रहेगी? हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने बैठ के महाराष्ट्र में जो एग्रीकल्चर में किसानों के साथ काम करने वाले सारे अलग अलग पार्टियों के नेताओं को बुलाया था, उनसे विचार विमर्श हुआ है और कुछ मुद्दे अच्छे हैं, कुछ मुद्दे तकलीफ के हैं और महाराष्ट्र के किसानों को उसमें क्या तकलीफें होने वाली है उसका भी अभ्यास उन दोनों ने किया है। और जो महाराष्ट्र में जो करने की आवश्यकता है और नहीं करने की आवश्यकता है उसके बारे में हम गौर से विचार करने वाले हैं। तो क्या अभी तक डिसीजन हुआ है या नोटिफिकेशन ऐसा पास? काफी नहीं, नोटिफिकेशन की बात अभी नहीं है। काफी हद तक ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, केंद्र सरकार ने ये किया है, कायदा किया है और वो कायदे में हमें जो तकलीफें है उसका अध्ययन हमने किया है और उसके बारे में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये दोनों बैठ के अभी निर्णय करेंगे। मंत्रिमंडळात खडसे साहेब असतील का? मंत्रिमंडळामध्ये खडसे साहेब, महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळात खडसे साहेब असतील? हॅलो, यावर काही निर्णय झाला?
बोला तुमचा पुढचा प्रश्न. हाँ, मेरा सवाल ये है कि बिहार बीजेपी काफी लोगों से कैंडिडेट बनाया बिहार में, क्या पोस्ट पोल अलायंस को लेकर के पार्टियों के भीतर है क्या कि बीजेपी को या नीतीश कुमार को रोकने के लिए वहाँ पर पोस्ट पोल अलायंस? ये राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है. मैं राज्य का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता. तो बिहार के सवालों का जवाब यहाँ बैठ के देना ये जरूरी नहीं है और मुमकिन भी नहीं है. ठीक है सर 5-5 मिनिटं द्या ना. नाही. सॉरी. Joe Vista.